अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो ये चैप्टर एसिड्स बेसिस इन सॉल्ट्स आपके साइंस बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स तक श्योर आता है। इस चैप्टर से आपको मिलते हैं 1 मार्क के एमसीक्यू और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे एसिड क्या होता है, पीएच क्या होता है, इंडिकेटर का यूज क्या है। 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझाइए एग्जाम्पल के साथ, या बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला लिखिए। कभी कभी 5 मार्क्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो लेट्स मेक इट सुपर इजी स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार, चलिए आज केमिस्ट्री के 3 ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, यानी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। अच्छा, कभी सोचकर देखा है कि नींबू का रस तो इतना खट्टा होता है, पर साबुन हाथ में आते ही इतना चिकना और फिसलने वाला क्यों महसूस होता है? इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इस पूरे सेशन के अंत में कुछ बेहद जरूरी एग्जाम क्वेश्चंस और टिप्स भी हैं जो पक्का काम आएंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं। आइए इन रहस्यमयी चीजों की असली पहचान को जानते हैं। तो एसिड बहुत आसान है। देखिए, केमिकल लेवल पर एसिड एक ऐसा पदार्थ है जिसे जब पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस रिलीज करता है। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl भी कहते हैं। तो फिर एसिड्स को पहचाना कैसे जाए? इनकी कुछ खास निशानियां हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। सोचिए नींबू के बारे में। ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं और इनका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। नींबू का रस और सिरका इसके सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। अब बात करते हैं एसिड्स के बिल्कुल उल्टे यानी बेसिस की। बेस वो पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH इसको एक बहुत ही आम उदाहरण है। बेसिस की भी अपनी अलग पहचान है। इनका स्वाद कड़वा होता है और ये छूने में साबुन जैसे चिकने या फिसलने वाले लगते हैं। ये एसिड के ठीक उलट लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और इनका पीएच मान हमेशा 7 से ज्यादा होता है। साबुन और बेकिंग सोडा तो आम उदाहरण है ही, पर एक मजेदार बात यह है कि पालक भी बेसिक होता है। चलिए एक बार जल्दी से इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एसिड्स H+ आयन छोड़ते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ बेसिस OH- आयन छोड़ते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने में फिसलने वाले होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जो बुनियादी फर्क है ना, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लैब में इनकी पहचान कैसे करते हैं? भाई, कोई चीज एसिड है या बेस, ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए हमारे पास एक जासूस की टूलकिट की तरह कुछ खास टूल्स होते हैं। इस टूलकिट का सबसे जरूरी टूल है इंडिकेटर। ये वो जादुई पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं और हमें सिग्नल दे देते हैं कि हमारे सामने क्या है। पता है, कई इंडिकेटर्स तो हमें सीधे प्रकृति से ही मिल जाते हैं, जैसे लिटमस पेपर, जिसका इस्तेमाल तो स्कूल में लगभग सभी ने किया होगा। यहां तक कि हमारी रसोई में रखी हल्दी भी एक बेहतरीन नेचुरल इंडिकेटर है। गुड़हल के फूल की पंखुड़ियां भी इसी काम आती हैं। लेकिन इंडिकेटर्स में एक छोटी सी कमी है। वो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस, पर वो एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है, ये जानने के लिए हमें एक और ज़्यादा सटीक टूल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक स्केल है जो 0 से 14 तक जाता है। देखिए, इस स्केल पर 7 से कम पीएच वाली कोई भी चीज़ एसिडिक मानी जाती है, जैसे नींबू का रस, जिसका पीएच करीब 2 होता है। बिल्कुल 7 पर जो चीज़ है वो न्यूट्रल होती है, जैसे शुद्ध पानी। और 7 से ज़्यादा पीएच वाली चीज़ बेसिक होती है, जैसे साबुन का घोल, जिसका पीएच लगभग 9 होता है। ये स्केल समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम ये जान गए हैं कि एसिड्स और बेसिस क्या हैं और उन्हें पहचानना कैसे है। पर तब क्या होता है जब ये दोनों, जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, आपस में मिल जाते हैं? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, या यूं कहें कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मान लीजिए हमने एक एसिड HCl लिया और उसमें एक बेस NaOH मिला दिया। दोनों रिएक्ट करके दो बिल्कुल नई चीजें बनाते हैं, एक सॉल्ट जैसे NaCl और पानी यानी H2O।
इसी कमाल की प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सॉल्ट आखिर है क्या? ये वही आयनिक कंपाउंड है जो एक एसिड और एक बेस के बीच होने वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। हम जो खाने वाला नमक इस्तेमाल करते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, वो इसका सबसे आम उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी केमिस्ट्री असल दुनिया में क्यों मायने रखती है, और जैसा कि शुरू में वादा किया था, परीक्षा के लिए क्या याद रखना सबसे जरूरी है। पीएच सिर्फ लैब की चीज नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इस पर बहुत निर्भर करती है। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच सही होना चाहिए। जब हमारे मुंह के पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो हमारे दांतों में कैविटी शुरू हो जाती है, और एसिड रेन जिसका पीएच बहुत कम होता है वो तो इमारतों से लेकर पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है। अब ये जानकारी परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ सामान्य सॉल्ट्स, उनके केमिकल फॉर्मूले और उनके उपयोग दिए गए हैं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब को और इनके उपयोगों को याद रखना बहुत फायदेमंद होगा। अब एक ऐसा पॉइंट जिस पर खास ध्यान देना है, क्योंकि ये परीक्षा में सीधे सीधे 3 से 4 अंक दिला सकता है। तो सबसे जरूरी टिप ये है, साल्ट्स के उपयोग और उनकी प्रतिक्रियाओं से अक्सर 3 से 4 अंकों का एक सवाल बनता ही बनता है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। तो संक्षेप में परीक्षा के लिए क्या क्या पक्का करना है? पीएच स्केल की रेंज, मतलब एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कम से कम 2-3 उदाहरण। आम सॉल्ट्स के केमिकल फॉर्मूले और उनके रोजमर्रा की जिंदगी में क्या उपयोग हैं। अगर ये पॉइंट्स तैयार हैं तो समझिए कि तैयारी पूरी है। तो ये थी कहानी कि एसिड्स खट्टे क्यों होते हैं, बेसिस फिसलने वाले क्यों लगते हैं, और सॉल्ट्स हर घर में इतने जरूरी क्यों हैं। केमिस्ट्री हमारी दुनिया के और न जाने कितने ही रहस्यों को सुलझा सकती है। ये सोचने वाली बात है ना? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।